जी मोहतरम, आपको मैं बता चुका कि 5 तरीक़ेकार होते हैं जिससे हम बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 1 सेमीकोलन, नंबर 2 कॉमा विद फैन वॉइस, नंबर 3 कोरिलेटिव कंजंक्शंस जैसे नीदर नॉर आइदर और, नंबर 4 कॉलन, नंबर 5 कंजंक्टिव एडवर्ब जैसे अभी हमने एक सेंटेंस शुरू में पढ़ा था, ही वॉज टायर्ड देयरफॉर शी टुक सम रेस्ट, तो ये कंपाउंड सेंटेंस ही होगा। अच्छा जी, बात करते हैं आई वॉज सो हंग्री आई कुड हैव ईटन अ हॉर्स। ये हमारे पास कौन सी टेक्निक यहाँ पर यूज़ की जा रही है? पोएटिक टेक्निक। जी जी बिल्कुल मुरसलिन साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा मोहतरम, माजरत के साथ इसको हाइपरबली पढ़ते हैं। हाइपरबली ओवर स्टेटमेंट को कहते हैं, एग्जैजरेशन को कह देते हैं। तो यानी कि बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ को बयान करना, उसे हाइपरबली कह देते हैं। साथ में आप मेटाफर की डेफिनेशन बता देंगे, ऑक्सिमोरॉन की बता देंगे, स्नेक्डेकी बता देंगे। स्नेक्डेकी का मतलब ये होता है कि पार्ट टू होल और होल टू पार्ट। जैसे हम कह सकते हैं शी लेंड मी अ हैंड, यानी कि शी हेल्प मी अ लॉट। या जैसे कहते हैं हम कह सकते हैं कि पेन इज़ माइटर दैन द सोर्ड। अब पेन जो है वो पढ़े लिखे लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, सोर्ड तलवार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं उसे हम स्नेक्डेकी कह देते हैं। और जी नेक्स्ट वन है हमारे पास, द फेयर ब्रीज ब्लू एंड द वाइट फोम फ्लू। दिस पोएटिक वर्स इलिस्ट्रेट्स द बेस्ट यूज़ ऑफ एलिट्रेशन है, एनाफोरा है, रेफरेन है, या एल्यूजन बनता है। इस तरह से कोई भी पोएटिक लाइन आपसे दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि क्या बनता है। जी क्या गैस करेंगे हम लोग यहाँ पर? अब देखिए, ब्रीज ब्लू, फोम फ्लू, तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे? एलिट्रेशन। रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, उसे हम क्या कहेंगे? एलिट्रेशन कह देते हैं। ठीक है। एनाफोरा, रेपिटेशन ऑफ सेम लाइन एट द एंड ऑफ अ स्पीच, जैसे आई हैव अ ड्रीम, ये एनाफोरा होता है। रेफरेन जो होता है ये कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। एल्यूजन हिस्टोरिकल रेफरेंस होता है, जैसे फेथ इज़ लाइक अब्राहम, ये आप पढ़ा चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। जी नेक्स्ट वन नंबर 14 पे जाते हैं। अ रेपिटेशन ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन थ्रू आउट द वर्क इज कॉल्ड। रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड और फ्रेज, एलिट्रेशन कह सकते हैं। अभी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, एलिट्रेशन कहलाएंगे। साथ में आप ऑक्सिमोरॉन बता देंगे, एपोस्ट्रोफी भी बच्चों को बता देंगे कि जो एड्रेस पोइट्री होती है, एड्रेस जो होती है ओ विंड, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनाफोरा, यानी कि रेपिटेशन होती है एक सेम स्टेटमेंट की। द वेव्स विंग्ड इन द सनलाइट, द वेव्स विंग्ड, पर्सोनिफिकेशन, बिल्कुल ठीक कहा। तो इस तरह से क्वेश्चंस दिए जाएंगे हमारे आने वाले पेपर के अंदर, ताकि बच्चों को क्लैरिटी हो कि व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन, व्हाट इज़ सिम्बली, व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट्स, ये सारी चीज़ें बच्चों को हमें क्लैरिफाई करवाना पड़ेगी। इस तरह के क्वेश्चन अभी डेवलप किए जा रहे हैं। नंबर 16 आप देखते हैं जी, रीड द गिवन सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रेज। अब आपने इसमें एडजेक्टिव फ्रेज बतानी है। द कैबिन बिसाइड द लेक वॉज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड व्हेन वी अराइव्ड। अब इसमें एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? वॉज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, द कैबिन बिसाइड द लेक, या व्हेन वी अराइव्ड। बिसाइड द लेक, बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह के हमें, अब देखिए केबन हमारे पास नाउन है, नाउन को डिफाइन करने वाले एडजेक्टिव होते हैं, तो बिसाइड द लेक यहाँ पर जी हमारे पास क्या बनेगी? एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगी। पिक द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द रेट्रोस्पेक्टिव, इसके लिए हमें रेट्रोस्पेक्टिव का वर्ड हमारे पास गिवन है, इसका सिनम चूज़ करना होगा। सिनम भी इस तरह से दिए जाएंगे। मेमोराइजेशन को कहते हैं, एनालिसिस को कह देते हैं, कॉन्टेम्पलेशन को कह देते हैं, या करेक्शन को कह देंगे। जी मेमोराइजेशन, एनालिसिस, कॉन्टेम्पलेशन या करेक्शन। मतलब इसमें अगर हम रेट्रोस्पेक्ट को देखते हैं, तो रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है कि माजी की किसी चीज़ को देखना, एनालाइज करना। तो मेरा ख्याल है एनालिसिस ज़्यादा बेहतर ऑप्शन यहाँ पर होगा।
मतलब कि जैसे गुड बाय मिस्टर चिप्स वॉज रिटन इन रेट्रोस्पेक्टिव फॉर्म, कि माजी में जाकर एनालाइज किया गया था अपने उस कैरेक्टर को, तो उसे रेट्रोस्पेक्टिव नावल भी कहा जाता था, नॉवेला था बल्कि बेसिकली वो। तो इस तरह का जो नावल होता है उसको क्या कहते हैं हम, रेट्रोस्पेक्टिव। तो एनालिसिस कर रहे होते हैं हम। मेमोराइज जस्ट लाइक वो हम क्रैम कर रहे होते हैं। कॉन्टेम्पलेशन सोच विचार होता है, करेक्शन ठीक करना होता है। द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड टार्डीनेस, इस तरह से एंटोनिम आपको दिए जाएंगे। तो टार्डीनेस ओबियसली हम लेजीनेस को कह देते हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, लेजीनेस, आइडलनेस या नेग्लिजेंस या पंक्चुअलिटी। अब देखिए बच्चों को हम इस तरह से भी बता सकते हैं, बेटा देखो लेजीनेस, आइडलनेस और नेग्लिजेंस तीनों नेगेटिव ट्रेट हैं। टार्डीनेस लेजीनेस है, तो इसका ऑपोजिट जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, पंक्चुअलिटी कह देंगे, इसका ऑपोजिट होगा। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बनेगा पंक्चुअलिटी। चूज़ द ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग, इस तरह से एंटरप्रेन्योर के स्पेलिंग आपको दिए जाएंगे, जो करेक्ट वन है वो आपको चूज़ करना पड़ेंगे। अच्छा जी, लास्ट वन है जी, आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसमें से आपको बताना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है जी। विच इज़ द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ओवर हेयर। I think about what I am doing later in the day and I daydream. I can't go back to the school until I recover from flu. In the Civil War in America was a turning point. The dog is black, white and brown. जी मोहतरम, कौन सा चूज़ करेंगे हम यहाँ पर जी? ऑप्शन बी, जी मुदस्सर ज़फ़र साहब ने और जी जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आई कैन गो बैक, ये बिल्कुल ठीक कहा मुदस्सर साहब ने, तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो मोहतरम होप्स हो कि आपको क्लैरिटी होगी कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में अपीयर इन योर एग्जाम। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पोर्शन में, तो वो आप ज़रूर मुझसे कर सकते हैं। अब वो जो सारे के सारे टेक्स्ट के एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। इसमें पोइटिक डिवाइसेस भी आ चुकी हैं। इसमें आप अगर चाहे, होप्स हो कि मैं इनके साथ ये शेयर भी कर जाऊंगा, होप्स हो कि आप स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन में अपीयर इन द पेपर। जी मोहतरम, ये बात क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद कोई क्वेश्चन तो ज़रूर कर सकते हैं यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगली बात की तरफ चलें। सब्जेक्टिव पोर्शन हमारे पास बनेगा। तो सब्जेक्टिव पोर्शन में इंग्लिश कंपल्सरी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, और ये है जी हमारे पास। इस तरह से आपको एक पैसेज दिया जाएगा, लाजमी नहीं कि वो बुक से ही पैसेज हो, वो कहीं से भी दिया जा सकता है। अब लेट्स अगर मैं फेडरल की बात करूँ तो फेडरल में पोइट्री के 2 स्टैंजा दिए जाते हैं। एक स्टैंजा फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स में ले लिया जाता है, एक बलोचिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में से लिया, हालांकि वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो रेफरेंस के तौर पर लाजमी दी गई है। इस तरह से जी एक पैसेज गिवन होगा, उसके अंदर फिर आपको समरी लिखने के लिए कहा जाएगा कि इसकी समरी लिखें और सूटेबल टाइटल भी सजेस्ट करें। ये 7+1 मार्क 8 मार्क्स की आपके पास बन जाती है। और उसके बाद नीचे 4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे कि इन क्वेश्चन के आंसर जो है ना वो आप लिखेंगे। तो ये 4 मार्क्स का तकरीबन एक क्वेश्चन भी होता है। तो पहला क्वेश्चन ही तकरीबन 28 मार्क्स का बन जाता है। 5 क्वेश्चन आपको आंसर करना होते हैं और 8 मार्क का जो है वो आपके समरी का क्वेश्चन होगा। तो 28 मार्क का क्वेश्चन ये वाला आपके पास बनता है। देखिए 5 के आंसर आपको करना होते हैं, 28 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इस तरह की चीज़ आपको दी जाएगी। इस तरह का पेपर पैटर्न जो है ना होप्स हो कि यहाँ पर प्रिवेल्ड होगा लाहौर बोर्ड के अंदर। ठीक है, ये जस्ट फॉर द रेफरेंस है।